Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to know the differences in the uses of should, ought to and must. कई बार इन तीनों ही मॉडल्स के यूज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन्स आती है जिसे हम आज क्लैरिटी के साथ समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले should का यूज़ है. We use the word should to talk about obligations, duties and also when something is right and the best thing to do in a particular situation. स्पेसिफिकली व्हेन जजिंग समवंस एक्टिविटी. तो बच्चों शुड का यूज़ जो है हम मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, ड्यूटीज़ के लिए करते हैं और ख़ास तौर से जब हमें पता होता है कि कोई काम सही है और उसे करना चाहिए, वो हमारी मोरल ड्यूटी है, तो इसके लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. शुड के यूज़ को हम कुछ पॉइंट से समझेंगे. Should is used to seek or tell the best option in the given circumstances. यानी should का यूज़ जो है हम बेस्ट ऑप्शन को कहने के लिए करते हैं. जैसे what should I do now, अब मुझे क्या करना चाहिए. ओके. You should be guilty of your deeds, तुम्हें अपने गलती पे अफसोस होना चाहिए. I should have called her before going to her home, यानी उसके घर जाने के पहले मुझे उसे कॉल करना चाहिए था. नेक्स्ट, वी कैन यूज़ शुड व्हेन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन. जब किसी चीज़ या किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, तो वहाँ भी हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी कम्प्लीटेड बाई टुमारो इवनिंग, यानी ये निर्माण कार्य जो चल रहा है इसे कल शाम तक पूरा हो जाना चाहिए. मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, एक कंक्लूज़न निकाला जा रहा है कि कल तक इस काम को फिनिश हो जाना चाहिए जिस तरीके से ये काम चल रही है. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज़ ही शुड बी इन द सैलून, उसे इस वक्त सैलून में होना चाहिए. Okay, this is also a probability denoting sentence here. Next, should is also used to ask or give reasons. Okay, यानी reasons पूछने के लिए या reasons बताने के लिए भी हम should का use बच्चों करते हैं. For example, why should I explain to the people who don't even matter me? मुझे लोगों को किसी बात को बताने की क्या ज़रूरत है जो मेरे लिए मैटर करते ही नहीं हैं. ओके. नेक्स्ट, वाई शुड यू गेट ऑल द प्रिविलेजेस, सारे प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार जो है वो तुम्हें ही क्यों मिल जाने चाहिए. ओके. तो यहाँ पर रीजंस, तर्क का बोध हो रहा है. ऐसे सिचुएशंस में हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं. बच्चों शुड का यूज़ हम लोग एडवाइस देने के लिए भी करते हैं, सलाह वगैरह देने के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए भी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड हैव गोन टू अ मेट्रो सिटी फॉर बेटर एक्सपोजर. ओके, यानी बेटर एक्सपोजर के लिए तुम्हें मेट्रो सिटी जाना चाहिए था. नेक्स्ट, दे शुड टेक अ कैब टू रीच ऑन टाइम, यानी समय पर पहुंचने के लिए उन्हें कैब या टैक्सी कर लेनी चाहिए. ओके. तो both these sentences here show some advice. उम्मीद करता हूँ कि शुड का यूज़ आप लोगों को नॉर्मली अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बढ़ते हैं आउट टू के यूज़ की तरफ. बच्चों, आउट टू इज़ अ मॉडल वर्ब विच रेफर्स टू समथिंग विच इज़ मोरली करेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलरली व्हेन सीकिंग सजेशन और रिकमेंडिंग समथिंग टू समवन. We also use ought to when duties or responsibilities compel a person to perform an act. Okay? मतलब बच्चों हम ought to को should का ही substitute मान सकते हैं. ओके. दोनों के मीनिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है, बट there is a slight difference between the two. ओके. ought to जो है एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो किसी ऐसे एक्शन की तरफ इशारा करता है जो कि मोरली सही है. पर्टिकुलर सिचुएशन में मोरली वो एक्शन जो है परफॉर्म करना सही होता है, ख़ास तौर से तब जब सजेशन
मांगने की स्थिति में होते हैं, सजेशन सीख करने की स्थिति में होते हैं, या किसी को सजेशन देने की स्थिति में हम होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम आउट टू का यूज़ कर सकते हैं। वी ऑल्सो यूज़ आउट टू व्हेन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपेल अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्ट। बच्चों, आउट टू का यूज़ हम उस वक्त भी कर सकते हैं जब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियों का एहसास करके कोई व्यक्ति कोई काम को या किसी काम को वो करता है या परफॉर्म करता है। ओके, तो आउट टू के यूज़ को भी हम कुछ पॉइंट से समझते हैं डिटेल में। आउट टू इज़ यूज टू इंडिकेट व्हेन इट इज़ द एसेंशियल एंड राइट थिंग टू डू। जब किसी काम को करना आवश्यक हो, मोरली आवश्यक हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे आउट टू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आउट टू हैव परफॉर्म्ड आवर ड्यूटीज़ प्रॉपरली। ओके, यानी हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन या पालन जो है सही ढंग से करना चाहिए था, उचित ढंग से करना चाहिए था। द स्टूडेंट्स आउट टू बी पंक्चुअल एट स्कूल। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्कूल में नियमित होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ओके, ये सारे के सारे मोरल नेसेसिटीज़ की तरफ इशारा करते हैं और ऐसे सिचुएशंस में हम लोग आउट टू का यूज़ करते हैं। बच्चों, आउट टू का यूज़ जो है वो किसी एक्शन के प्रोबेबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, द सेमिनार आउट टू इंक्रीज अवेयरनेस। ओके, यानी इस सेमिनार को अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहिए, मतलब ये सेमिनार जो है काफ़ी यूज़फुल है और इस सेमिनार से लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आनी चाहिए। ओके, सो द सेमिनार आउट टू इंक्रीज अवेयरनेस। नेक्स्ट, द रिजल्ट्स आउट टू बी डिक्लेयर्ड बाय टुमारो इवनिंग। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी हमें मिलता है, पॉसिबिलिटी हमें मिलता है कि रिजल्ट जो है कल इवनिंग तक, ओके, आने वाले शाम तक, कल शाम तक जो है रिजल्ट्स घोषित हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, बच्चों, आउट टू का यूज़ जो है हम लोग ऐसी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें करना चाहिए, मोरली करना चाहिए, या जिसकी हमें आवश्यकता भी होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट आउट टू मेक बेटर ट्रैफिक रूल्स। यानी गवर्नमेंट को बेहतर ट्रैफिक रूल्स जो हैं बनाने चाहिए, ट्रैफिक के नियम बनाने चाहिए। पीपल आउट टू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। लोगों को प्रतिदिन या रोज़ कम से कम 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए। तो ये नेसेसिटीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू एक्सप्रेस ड्यूटी और राइटनेस इन केस ऑफ जजिंग अ पर्सन्स एक्शन। यानी किसी भी व्यक्ति के एक्शंस को जज करने की स्थिति में ड्यूटी और राइटनेस को, यानी कि कर्तव्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग आउट टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। उसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब आगे हम लोग मस्ट के यूज़ के तरफ बढ़ते हैं। मस्ट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब विच कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस टू शो कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। We use must when we want to express something which is necessary or is essential in a particular situation. It emphasizes the importance or need of something. Let's understand how we can use must in our sentences. तो बच्चों, must जो है should और out to से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मॉडल वर्ब है। ओके, और इसका यूज़ जो है सेंटेंसेस में हम लोग कंपल्सन और ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए कर सकते हैं, मतलब मोरल इम्पेरेटिवनेस और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसे हम बेहतर रूप से पॉइंट्स में समझेंगे। मस्ट इज़ यूज टू डिनोट द नेसेसिटी ऑफ समथिंग टू टेक प्लेस। जब किसी कार्य के होने की आवश्यकता जो है अधिकाधिक बनती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो कार्य करना, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर आईडी प्रूफ विद दैम। यानी कैंडिडेट्स को अपने साथ उनका आईडी प्रूफ भी लाना होगा। नेक्स्ट, यू मस्ट टेक अ ब्रेक
फ्रॉम लाइफ एंड ट्रैवल, यानी आपको लाइफ और ट्रैवल यानी जीवन और यात्राओं से थोड़ा ब्रेक लेने की आवश्यकता है या आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मस्ट इज यूज टू शो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लाइकली टू बी ट्रू, ठीक है, यानी मस्ट का यूज़ जो है हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं जिसका होना लगभग जो है वैलिड है या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके होने के। फॉर एग्जांपल, दिस मस्ट बी योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये अवश्य ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपकी आखिरी अटेम्प्ट होगी। ओके, ही मस्ट बी योर सिस्टर इन लॉ, वो अवश्य ही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ होगी। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो कि सही साबित हो सकता है, सही प्रूफ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज मस्ट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है। किसी काम को करने से जब फॉरबिड किया जाता है, मना किया जाता है, रोका जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में किसी को भी बातचीत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, पीपल मस्ट नॉट पार्क द व्हीकल्स एनीवेयर ऑन द रोड साइड, लोगों को अपनी गाड़ियाँ जो हैं सड़क पे या रोड साइड पे कहीं भी इधर उधर पार्क नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, टू कमेंट, गिव फीडबैक और रिव्यूज़ ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ पे, किसी पॉइंट पे रिमार्क करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, रिव्यूज़ देने के लिए, कमेंट करने के लिए भी जो है हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट बी ट्राइंग हार्ड टू गेट दिस जॉब, ठीक है, यानी इस जॉब को पाने के लिए या पाने के खातिर तुम अवश्य ही कड़ी मेहनत कर रहे होगे, बार बार कोशिशें, कड़ी प्रयास कर रहे होगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मस्ट का यूज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी हम करते हैं, जहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशंस को एक्सप्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट बी किडिंग, तुम अवश्य ही कोई मजाक या जोक कर रहे होगे। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड और मस्ट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एम्फसाइजिंग समथिंग, किसी बात पर बल देने के लिए, किसी बात को इम्फैटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मस्ट से यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, ठीक है, अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि तुमने बहुत ही शानदार जॉब किया है, शानदार काम किया है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। शुड, आउट टू और मस्ट के बीच के डिफरेंसेस को आपने समझा होगा, और आगे हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।